कैसे हो। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आ रहे हैं। ये दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होगा। देखो यूपी पैट के लिए, यूपी पी के लिए, यूपी एसआई के लिए। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट कॉन्सेप्ट के साथ है। दोस्तों आप देखना, मेरी वीडियो पे एंड तक बने रहना। जो भी मेरे भाई बहन एंड तक बने रहेंगे उन्हें देखना क्लास लेके कैसी रही कैसी नहीं रही। तुम ऑटोमेटिकली बताएंगे कि भैया वास्तव आपकी स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कॉन्सेप्ट वाकई में था। ये जैसे थंबनेल में मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि स्मार्ट अप्रोच यूट्यूब ये हुआ वो हुआ। यूट्यूब पर तुम 10 जगह भटकते हो दोस्तों। मैं फ्री में कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ, तुम्हें देखना, तुम किसी की क्लास में भी नहीं मिलेगा ऐसा तुम्हें कंटेंट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है दोस्तों देखना, फिलहाल मैं देखो यूपी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है। देखना तुम यूपी पैट में एक एक क्वेश्चन ना यहाँ से इस क्लास से ना फंसा दूँ तो जब कहना मुझसे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यार मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करता हूँ दोस्तों, तुमसे क्या चीज़ मांगता हूँ, सिर्फ यार एक इतना कंटेंट बनाता हूँ यार, टाइपिंग खुद ही करता हूँ, पीडीएफ खुद ही मतलब सेलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन। यार आप एक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर सकते दोस्तों, वही तो चीज़ मांगता हूँ आपसे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वी का वेतन ए के वेतन से 35% अधिक है, तो बताएं वी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन देखना तुम्हारे, अगर तुमने पहले से अगर मैथ पढ़ रखा है ना, अगर तुम मिक्स प्रैक्टिस सेट ले रहे हो, तुम्हारे कंसेप्ट सारे, क्योंकि मैंने सभी जितने भी चैप्टर हैं ना उनके सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो तुम्हारे सारे चैप्टर है ना रिवाइज हो जाएंगे इसी क्लास में। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना मेरी बात। और दोस्तों मैं जब भी क्वेश्चन कराऊँ अपनी कॉपी पेन नीचे, सिर्फ निगाह आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले परसेंट में हम फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 35 की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते हैं। 35 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 35/100। ठीक है, 100, तो 5 से 7, 5 से 20, तो 35 की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 आ गई। ठीक है दोस्तों, 35 की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 आ गई। इसका कोई काम नहीं, इसका आप कोई काम नहीं है। कितनी वैल्यू निकाल ली हमने, 7/20। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो ए वी, अब क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से 35% अधिक है। वी का वेतन, तो ए का वेतन कितना है, टोटल वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू मानते हैं दोस्तों। ये कम बढ़ती होती है वही मानते हैं, मतलब ज़्यादा या कम उसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो एक टोटल वैल्यू कितनी है, 20, ए की 20, इससे कितने परसेंट अधिक है, 35%। 35% की 7/20, इससे 7 अधिक हो गया ना, तो फिर ये तो इससे 7 अधिक हो गया है फिर, तो वी की कितनी आ गई, 7। क्या कह रहा है, तो वी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, वी का वेतन ए के वेतन, देखते हैं कितना अधिक है, 7। कितना है, 7। और दोस्तों नीचे किसकी वैल्यू आती है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, जिसके लिए से लगा होता है ना, से, वही उसी के नीचे आती है, वही वैल्यू नीचे आती है। किसके नीचे लग रहा है, ए के वेतन से, ए का किसके लिए लग रहा है, ए के वेतन से, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी ना, ए। और हम किसी को परसेंट निकालने के लिए किसके मल्टीप्लाई करते हैं, 100 की, 100। ठीक है, तो 20 से 5 बार काटेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, कितना आ गया, 35%। 35%, ये किसका माना गया, तो क्या कह रहा है, तो बताएं वी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 35% है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताते हुए चलूँगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखना तुम्हें हिला देगा, अच्छा को हिला देता है ये क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 1,90,000 है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर, यानी 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो कॉपी पेन नीचे, दोस्तों निगाह आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए, निगाह। ठीक है, देखो समझते हैं क्वेश्चन क्या, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी देखना है कैसे मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। अगर दोस्तों आपके लिए जैसे
फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/25 मतलब 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखो पूछ रहा है ना, प्रतिवर्ष 25% से बढ़ रही है जनसंख्या, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू में देखो 25% और परसेंट निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है दोस्तों, 4। अब इधर यहाँ से इसे कट कर देते हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए करता हूँ, वैसे इतना मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट है ना उनके लिए मैं करता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमने 25 की वैल्यू कितनी लगा दी थी, 1/4। अब देखो क्या कर रहा है, बढ़ रही है। ये तो 2 वर्ष की हो गई, 2 वर्ष, ये हो गई तुम्हारी 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक से मतलब कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। तो हमने टोटल वैल्यू, मैंने पहली बार तो टोटल वैल्यू से मानते हैं और जो भी घटती है बढ़ती है इसे उसमें ऐड करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, तो बढ़ रही है ना। तो मतलब 4 से 5, 4 से 5 2 वर्ष के लिए तो है, तो ये कितनी आ गई 16, ये आ गई 25। दोस्तों ये तो प्रेजेंट ईयर है और ये लास्ट ईयर है, ध्यान रखना, ये प्रेजेंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है। ठीक है, ऐसे ही हम 3 की करते हैं, ऐसे ही हम 3 की करते हैं। 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, तो इसकी कितनी आ गई, ये आ गई 64, ये आ गई तुम्हारी 125। दोस्तों वैसे मुझे इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इतनी कर रहा हूँ मैं, देखना तो मैं कैसे बताऊँगा मैं। ठीक है, ये तो दोस्तों मैंने बताई थी ये लास्ट ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर है। एक चीज़ बताओ मुझे, प्रेजेंट ईयर मुझे, और देखो ये मान है ना जो जनसंख्या 1,90,000, ये प्रेजेंट ईयर का ही मान दे रखा है। तो भाई यहाँ प्रेजेंट ईयर कितनी है, 125, यहाँ प्रेजेंट ईयर कितनी है, 25। तो दोस्तों इन्हें मतलब बराबर करेंगे, बराबर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 125 है, यहाँ 25 है, इसे बनाने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 बन गई। इस भाई जब बराबर वैल्यू होती है तो दोनों में करनी पड़ती है मल्टीप्लाई, ये 80 बन गई। देखो ठीक है, ये भी प्रेजेंट ईयर 125, ये भी प्रेजेंट ईयर 125। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों आप। ठीक है, इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। देखो आगे करते हैं फिर। हमने कितनी निकाली थी, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ये 3 वर्ष की निकाली थी अभी पीछे, ये 2 वर्ष की निकाली थी। ठीक है, ये कितनी निकाली थी, सारा मल्टीप्लाई करके ये कितनी 64 निकाली थी, ये 125, ये 80 थी, ये 164, 125 सॉरी, ये दोस्तों 64 थी, ये 64 थी, ये 80 थी। ठीक है, अब प्रेजेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000 को 125 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, काटते हैं, और इनका डिफरेंस यानी 80 का 64 का डिफरेंस कितना आ गया, 16। ये तो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखते हैं, काटो 25 से काट लो, 25 सत्ते 175, कितना बचा 15, 25 छिक्के 150, कितनी आ गई हमारी 76, 25 पंजे 125। फिर से 25 से काटो, 5 एकन 5, 2 बचे 55 25। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10, 1520, और इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 की 0, 16 दूनी 32, 16 पान 80 और 3 83, 16 और 8 कितने हुए 24, तो ये कितना आ गया 24। इसका यही आंसर है 24,320, 24,320। मुझे पता है दोस्तों आपको सिर्फ एक ही मतलब दिल में ख्याल आ रहा होगा कि भैया बोर्ड पे क्या हो रही है, हमारी सब कुछ समझ में। दोस्तों मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी आई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आप भी मैनेज करो। देखो लिखने पे मत जाओ दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझने पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने ये क्वेश्चन मैंने समझाया समझ लिया होगा तो आप इसे चुटकियों में कर दोगे अब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों, यदि 1/m, 1/m, 1/n, 1/o, ठीक है, तो 3 4 5 है, तो MNO का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखो क्या करते हैं दोस्तों, 1/m
अनुपात 1/n अनुपात 1/o, इसके बराबर में कितनी लगाएंगे 3, 4, 5। ये वैल्यू सारी MNO के मान आ जाएंगे, यानी 1/, में आ जाएंगी। ये 1/3, 1/4, ये कितने में बटे में आ जाएंगी 1/3, 1/4, 1/5। ये MNO के मान आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इनका सबका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया 60, एलसीएम सबका 60 आ गया। अब देखो 3 से 60 को काटेंगे कितनी बार गया 20 बार। 4 को 60 से काटेंगे कितनी बार गया 15 बार। 5 को 60 से काटेंगे कितनी बार गया 12 बार। तो ये सारे MNO की तो मानते, सारे MNO की मानते। तो आ गए देखो 20, 15, 60, ये रहा 20, 15, 60 आ गई ना सारे मान। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को और बीच बीच में दोस्तों लाइक शेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। 2400 रुपये को A और B के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताएं दोस्तों V का हिस्सा क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो A अनुपात V 7:5 और कितनी टोटल राशि कितनी बांटी जा रही है 2400। भाई ये 2400 धनराशि A और B के बीच ही तो बांटी जा रही है, तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं ना। A और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी ये भी टोटल बराबर टोटल। इसका कंसेप्ट तो दोस्तों कैसा बनेगा, टोटल बराबर टोटल। ये भी टोटल है 12, ये भी टोटल है। अब देखो 12 से अगर 24 को काटेंगे 2400 को, तो 200 बार। इस 200 की 7 सब 200 को हमने 7 मतलब 2400 को 12 से मल्टीप्लाई किया 200 बार। अब इस 200 को 200 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2400, यानी ए को मिलने वाली धनराशि कितनी आ गई 1400। वी को अगर 200 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बार। बी को मिलने वाली धनराशि कितनी आ गई 1000। और देखो दोनों 1400 और 1000 मिलके 2400 ही तो बना रहा है दोनों, और 2400 ऊपर वैल्यू दे रखी थी। देखो यहाँ से कन्फर्म भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब बताओ क्या कह रहा है। तो वी का हिस्सा क्या है, वी का हिस्सा 1000 है ना, वी का हिस्सा सी, ऑप्शन सी। समझ में आया होगा ना दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, और देखो इसकी कैसे मैं कितनी स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, बहुत अच्छी। इस क्वेश्चन को BBI कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो इसकी मैं कैसे, जहाँ लोग इस क्वेश्चन में हिट के पड़े रहते हैं ना 10-10 मतलब 2-2, 4-4 मिनट कर लगाते हैं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एक बार मेरी ट्रिक समझोगे ना यहाँ बोर्ड पे, तो तुम इसे 10 सेकंड में करोगे। कॉपी पेन नीचे होना चाहिए, बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए दोस्तों आपकी, मैं समझा क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ। मेरी एक एक वर्ड सुना करो दोस्तों, एक बार देखो मैं हाथ से लिख रहा हूँ। अगर आपको लिखा हुआ भी समझ में ना आए, आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो कम से कम समझा हुआ तो आपकी नज़र में आ जाएगा, तो क्वेश्चन तो बना ले जाओगे कि भैया ने क्या बताया था। ठीक है दोस्तों, तो देखो समझते हैं क्या कह रहा है। इसकी स्मार्ट बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, समझना इसे। देखो जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हैं, तो x + 7 तथा x - 2 के बीच मध्य अनुपात पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये समानुपात वाला क्वेश्चन है दोस्तों, समझते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले लिखते हैं हम 2, 3, 30, 35। ठीक है दोस्तों, यही तो संख्या में जोड़ा जा रहा था। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 90। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 2 और 35 की 70। ठीक है दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई 90 आ गई। इनकी देखो, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 70, इनकी कितनी आ गई 90। तो 90 में से इन दोनों का डिफरेंस बना लेंगे सभी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, कितना आ गया 20। ठीक है, जैसे ही आपने इन दोनों की जैसी बीच वालों की मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले तो बीच वालों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर आखिरी वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उनका फिर डिफरेंस ले लेना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे ही उनके जोड़ के डिफरेंस ले लेना। देखो 30 और 3 कितने हो गए 33, 1 मिनट 33। ठीक है, 30 और 3 कितने हो गए 33, और 2 और 35 कितने हो गए 37।
अब इनका डिफरेंस कितना आ गया 4, इनका डिफरेंस कितना आ गया 4, तो और इनका डिफरेंस कितना आया था 20, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 5, एक्स का मान कितना आ गया 5। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक्स प्लस 7, अगर दोस्तों हम एक्स प्लस 7 में एक्स का मान कितना है 5, तो एक्स का मान कितना है 5 आया है, तो एक्स में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 12, कितनी आ जाएगी, एक मिनट कितनी आ जाएगी 12, एक्स, अगर एक्स देखो एक्स का मान हमने यहाँ से 5 निकाल लिया, ठीक है, एक्स में अगर हम 5 जोड़ेंगे, एक्स का मान 5 आ गया और 7 जोड़ेंगे कितनी वैल्यू होगी 12, और एक्स का मान कितना है 5, अगर 5 में से हम 2 घटाएंगे, 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितनी आ गई 3, ठीक है आ गई। अब क्या पूछ रहा है इनका, यानी 12 और 3 आ गई के बीच मध्य अनुपाती, आप दोस्त जानते भी होंगे मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, यानी दोनों का जो भी संख्या होता है रूट कर देते हैं, वही मध्य अनुपाती होता है। तो हम 12 और 36 का रूट करेंगे, ठीक है, 12 × 36 और 36 का रूट कितना होता है दोस्तों 6, 36 का रूट कितना होता है 6 ऑप्शन। नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार और समझो, क्वेश्चन अच्छा है, मैं देखो आपकी जब तक समझ में नहीं आएगी मैं एक क्वेश्चन को 4 बार समझाऊंगा, दोबारा समझो। देखो इनकी मैं कैसे स्मार्ट अप्रोच बता रहा था तुमको, देखो दोबारा समझो, इसे मिटा देता हूँ। इनका कंसेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो खुद मैंने ये कंसेप्ट बनाया है, देखो बीच वालों की मल्टीप्लाई, बीच की गुणा माइनस लास्ट की गुणा, बीच की गुणा माइनस लास्ट की गुणा, ठीक है दोस्तों, बीच वाली की संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लास्ट वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करके इसे घटा देंगे, वटे बीच वालों को प्लस करेंगे, बीच वाली संख्याओं को प्लस करेंगे, माइनस लास्ट वाली संख्याओं को प्लस करेंगे, लास्ट वाली संख्याओं को प्लस करके इनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ट्रिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ए 45,000 से एक व्यापार शुरू करता है और बाद में वी 30,000 के साथ जुड़ जाता है, यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो वी कब शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ कंसेप्ट होता है। देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। समय बराबर क्या होता है, समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। ठीक है दोस्तों, पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 4500 एक व्यापार मतलब ए है कोई, ये हो गया वी। इसने दोस्तों अगर हम इसे यहीं से काट लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी। ठीक है, इसे देखो 2 0 से 2 3 0 से 3 0 यहीं से काट लेते हैं, बस 3 0 से 3 0 गई। ठीक है, 15 से कितनी बार गया, 3 बार, और 15 से कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, तो यानी ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। मैंने शॉर्ट यानी टाइम बचाना है दोस्तों, एग्जाम में आपको क्या बचाना है, टाइम बचाना है, तो मैंने यहीं से काट दी ना, इसकी वैल्यू 3/2 आ गई। इसकी देखो 15 × 45, 15 × 30, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। देखो ये टाइम एक सेकंड बहुत कीमती रहती है, आप ऐसे यहीं से टाइम बचा के जाओगे तभी एग्जाम में कुछ कर पाओगे। 3/2, ठीक है, ए बटे बी की वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, व्यापार में पूंजी लगाएं, इनकी पूंजी। हमें क्या पूछ रहा है, 20 टाइम पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया था, टाइम बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्या होता है, लाभ बटे क्या होता है, टाइम, लाभ बटे पूंजी होती है। ठीक है, टाइम, तो इनकी पूंजी कितने, 3:2 के अनुपात में लगी। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ कितना हुआ, 2:1 के अनुपात में, ये हुआ है लाभ। ठीक है, एक तो बताएं वी कब शामिल हुआ। एक चीज़ बताओ दोस्तों, ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए ये तो लगा होगा भाई, ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा होगा,
वी की तो पता ही नहीं है हमें, वी की तो तुम्हें पूछा ही है ना, वी की कब शामिल हुआ, वी की तो हमें पता ही नहीं है ना। तो ए ने तो 12 महीने तक अपना धन लगाया और वी ने पता नहीं हमें। देखो काट लेते हैं, ये कितना, ये भी पूंजी बन गई, ये कितना पूंजी बन गई ना टोटल, ये कितना हो गया लाभ। ठीक है, अब निकालते हैं टाइम। टाइम मैंने क्या कैसे टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर लाभ बटे पूंजी, टाइम बराबर लाभ बटे पूंजी। ठीक है दोस्तों, 2 से कितनी बार गया, 6 बार। ठीक है, 2 से 6 बार गया, 1 से ये कट गया, 2 से कितनी बार गया, 3 बार। तो x का मान कितना आ गया, 3, सॉरी x का मान कितना आ गया, 9, x का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, अब ये पूछ रहा है v कब शामिल हुआ। भाई 12 महीने तक तो ये लगा रहा, ठीक है, 12 महीने तक तो ये 9 महीने तक लगाया, 12 महीने तक ये लगा रहा, तो कितने महीने बाद इसमें से 12 में से 9 घटाएंगे जब भी तो आएगा 3 महीने। 3 महीने लगा रहा, v कब शामिल हुआ, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद शामिल हुआ v। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आपको बीच बीच में लाइक शेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11/4, 16/3, 25/6, 17/6 चारों संख्याओं को औसत। देखो दोस्तों समझ रहे होंगे, देखो सबसे पहले परसेंट के बाद रेशियो के बाद तुम्हारा मतलब पार्टनरशिप कही। अब देखो किसके क्वेश्चन आ गई, एवरेज के। मैंने बोला था हर चैप्टर से क्वेश्चन, हर चैप्टर से लाऊंगा, जिस इसमें देखो तुम्हारे हर मतलब चैप्टर ना, प्रत्येक चैप्टर कवर हो रहे हैं सारे। निकालते हैं औसत, तुम्हें पता होगा औसत कैसे मिलते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है चलते हैं। देखो 11/4, ठीक है, 16/3, 25/6, 17/2। क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब इन देखो सारी संख्याओं को जोड़ो पहले, सारी संख्याओं को जोड़ो पहले। ठीक है, आपको भी पता होगा एवरेज कैसे निकलता है, कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तुम्हें पता होगा एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या, ये जो एवरेज का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें जोड़ते हैं, बोल क्या रहा है ये। ठीक है, 11/4, 16/3, 25/6, 17/6 इन्हें जोड़ते हैं। इनका एलसीएम ले लो दोस्तों। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 12। इनका एलसीएम 12 आ रहा है, और 4 से 3 बार मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 11 से 33, 4 × 12, 11 × 3 33। ठीक है, 3 चौक 12, 16 चौका 64। ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, प्लस 2 छक्के 12, 17 छक्के 102। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर हम इनको सब संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारा मतलब देखो 152 और तुम्हारा 97, तो कितना आ गया, ये 249 सारा, 249/12। और दोस्तों मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। देखो कुल योग आएगा, अब कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12 × 4, 12 भाई पूरा एलसीएम लिया था ना, और 4 हमारी संख्या है। ठीक है, 4 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे 3 से काट लेंगे, 8 24, 3 × 3 = 9, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 16/83 इसका आंसर आ गया। 16/83 कहाँ है, 16/83। ठीक है दोस्तों नहीं समझ में, एक और बार समझाता हूँ मैंने, नहीं समझ, देखो समझ में आ गया होगा तो मैं समझा रहा हूँ। देखो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 11/4, 16/3, 25/6, 17/2 चारों संख्याओं को तुम्हें औसत पूछ रहा है। तो मैंने क्या काम किया, औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो मैंने इन कुल संख्याओं को जोड़ा, फिर योग करा इन संख्याओं का। योग कैसे निकालेंगे भाई, बटे में अगर संख्या दे रखी हैं तो उनका एलसीएम करके बराबर करते हैं संख्याओं को, तभी तो योग निकलता है। देखो मैंने कैसे लिखा, 11/4, 16/3, 25/6, 17/2 ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, अब इन संख्याओं को नीचे वाली 3 3 4 3 मतलब 4 3
6 2, इनका सारों का सबका एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा कितना आ गया 12। तो एलसीएम 12 निकाल के हमने इन संख्याओं को संख्या निकाली है 33 64 50 102, ये संख्या आ गई। हमने इन संख्याओं को सभी को जोड़ा तो कितनी आ गई 249। 249 आ गई, 249/12 कर दी, ठीक है। और ये योग आया है, योग, और हमें औसत निकालना है। तो सभी संख्याओं से जितनी भी संख्या उनसे हमें मतलब भाग देना पड़ेगा। तो हमने भाग दिया 249 को 249/12 गुणा मतलब भाग दिया 4 से, तो कितना आ गया 83/16। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एक बार मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन है एवरेज का। एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के हैं। तो विद्यालय के सभी लड़कों की औसत आयु, दोस्तों वही कंसेप्ट लगना है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है ना दोस्तों, यही होता है। तुम एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, तो जोड़ लो। 60 कितने लड़के हैं 60, ठीक है। कितने वर्ष के 12 वर्ष के, गुणा 12, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है 40 लड़के 13 वर्ष के प्लस 40 लड़के कितने वर्ष के 13 वर्ष के, ठीक है। क्या कह रहा है फिर आगे, कह रहा है 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के प्लस 50 लड़के कितने वर्ष के 15 वर्ष के, ठीक है दोस्तों। इन्हें जोड़ लो आराम से। 60 लड़के 12 वर्ष के, तो कितने, इनका योग कितना आया 12 × 36 360। 40 लड़के 13 वर्ष के, कितना, इनका योग कितना आ गया, इनका 360, इनका कितना आ गया 13 चौका 52 520, इनका कितना आ गया 15 75 720। दोस्तों इन सब को जोड़ो, 360 520 कितना हुआ है ये, मतलब 880 880 360 और 520 कितना हुआ है 880 880 और 750 कितना हुआ है, जोड़ो इसे 880 और 750, 8 और 5 13 16 1630, ठीक है दोस्तों। इसे यहाँ से हटा दें 1630, इनका कितना आ गया 1630, ठीक है। यानी 360 520 प्लस 750 1630। अब संख्या कितनी है देखो, मैंने तो कुल योग बटे कुल संख्या 60 लड़के थे, 60 ये लड़के, 60 और 40 100 और 50 150 है। अब 150 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्योंकि टोटल संख्या मेरी कुल योग बटे कुल संख्या, काटो 15 × 15 एक बचा, 15 × 15 एक बचा। दोस्तों थोड़ी सिली मिस्टेक देखो हमने क्या किया है, तभी तो नहीं मैं बोल रहा कैसे नहीं आ रहा। 12 6 72 होते हैं, मैंने कितना लगाया 360, 12 360, यहाँ से मिस्टेक हुई है। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, दोबारा समझना क्या कह रहा है। सिली मिस्टेक हुई है दोस्तों, कोई नहीं, दोबारा समझेंगे अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्राथमिक विद्यालय 60 लड़के हैं, एक प्राथमिक विद्यालय कितने लड़के हैं 60 लड़के कितने वर्ष के हैं 12 वर्ष के, 12 वर्ष के, ठीक है। कितने हैं इनका, कितना है इनका योग कितना आ गया 12 × 6 72 720, ठीक है। अब क्या कह रहा है 40 लड़के 13 वर्ष के हैं, 40 लड़के कितने वर्ष के हैं 13 वर्ष के, इनका योग कितना आ गया 12 13 चौका 52 520। क्या कह रहा है 50 लड़के 15 वर्ष के, इनका औसत कितना आ गया, 50 लड़के जब 15 वर्ष के तो इनका औसत कितना आ जाएगा, ठीक है। 50 × 15 कितनी आ गई इनकी संख्या 750। अब इनको सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कुल योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ लो। 0 9
2 4 और 5 9, ठीक है। 7 और 7 14, 14 और 5 कितने हुए 20, 7 और 5 12, 12, 7 और 5 कितने हुए 7, 7 और 5 12, 12 और 7 कितने हुए 19, ठीक है। ये आ गए 990, 1990, 1990, 1990। और कुल संख्या कितनी थी 100, 100 और 50, 150, कुल संख्या थी 150, ठीक है। काटो इनसे, 15 एकन 15, कितने बचे 4, 15 रहती 45, कितने बचे 15 थी 45, कितने बचे 5, सॉरी 4, और 15 दूनी 30, 15 दूनी, ठीक है। तो इसमें कितने बजे 4, न जाने का पॉइंट लगा देंगे, तो 15 दूनी 30, इसका अप्रॉक्स में कोई आ ही नहीं रहा है, 15 थी 45 नहीं, तो इसमें हम अप्रॉक्स में 13.5 ही लिख लेंगे, इसका अप्रॉक्स 13.5, इसका आंसर आ जाएगा 13.5, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा है समझने वालों के लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप जानते हो या ना जानते हो मुझे नहीं पता, जो मैं कंसेप्ट बताऊँगा इस क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन बताऊँगा। आप इस क्वेश्चन को चुटकी में करोगे, चुटकी में, देखो मैं कैसे बताऊँगा। बहुत से लोग करेंगे 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। 11 करेंगे, 11 के गुणज पहला 11 हो गया, दूसरा 22 हो गया, तीसरा 33 हो गया, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें, ये मतलब वसड़बाजी नहीं करनी है एग्जाम में, ये तुम्हारा टाइम ख़राब कर देगी, ये नहीं करना है। मैं तुम्हें बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, देखो इसकी कभी नहीं भूलोगे, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, ना हो जाए तुम्हारे 10 सेकंड में। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 11 क्या दे रहा है, 11 गुणज दे रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 11, पूछ क्या रहा है 11 के 12 गुणज, तो 11 का मल्टीप्लाई किस में करनी है 12 में करना है, कितने गुणज 12, और कितने कितने के पूछ रहा है, कितने के गुणज हैं 11 के, तो 11 का हमने 12 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितने गुणज हैं 12, ठीक है। वही संख्या जोड़ देनी पूछ रहा है जो 11 के, तो प्लस 11 है, तो 132, ये 132 और 11 कितना हो गया 143, 143 हो गया ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, ठीक है, उसमें 11 ऐड कर दो, कितना आ गया 143, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 2 7 14, न जान 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, कितना आ गया 71.5, 71.5। कितनी ट्रिक अच्छी लगी ना दोस्तों। देखो एक और बात समझाता हूँ, लेकिन पेन नीचे रखना, बोर्ड पर रखना। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 11 की मल्टीप्लाई 12 में करी, क्योंकि 11 की तो पूछ रहा है 12 गुणज, ठीक है, उसमें करी, और जिसके पूछ रहा है गुणज उस संख्या को जोड़ दिया, तो 132 आ गई, और 11 और इसमें जोड़ दिया क्योंकि 11 की पूछ रहा है, यानी एक बार उस संख्या से मल्टीप्लाई करा, इससे उसी संख्या को जोड़ दिया, तो कितना आ गया 143, उस संख्या को जो भी आई उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। अच्छी लगी होगी ये ट्रिक। आगे चलते हैं। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों, आप समझ रहे, आप किसके आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ गया। देखो करते हैं। एक चीज़ मुझे बताओगे, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट पूछूँगा आपसे, प्रॉफिट कैसे होती है, प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या होता है। प्रॉफिट में थे, अगर हम SP में से CP घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। लॉस कैसे होता है, SP में से CP घटाएंगे तो लॉस हो जाता है। इन कंसेप्ट को ध्यान रखना, बस इन्हीं पे पूरा आधारित है। चलते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। एक वस्तु 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी क्या है ये 10% का बेचने पर, ये किसका मान है 2200 रुपये। 2200 रुपये किसका मान है, ये CP का मान है। 2200 रुपये तुम्हें क्या दे रखा है, CP दे रखा है, CP कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ, 10 से अगर हम 11 जाएंगे तो क्या हुआ, ये हुआ है CP, ये हुआ है, सॉरी दोस्तों, ये किसका मान दे रखा है, ये SP है, बेचने पर ये हुआ है SP यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कह रहा है 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ 10 से 11 यानी CP से SP जा रहे हैं तो कितनी 10 से 11 जा रहे हैं ना, तो SP का मान कितना दे रखा है 11, SP का मान कितना दे रखा है 11 गुणा 10, 11 दूनी 22, तो कितनी आ गई इसकी 10, 11 दूनी 22, कितनी आ गई 2000, यानी CP कितना आ गया, CP आ गया तुम्हारा 2000, CP कैसे आ गया 2000,
देखो मैं एक और बार तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, समझो एक और बार। देखो मैंने क्या पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, ये सीपी की वैल्यू दे रखी है, सीपी की मुझे केवल एसपी निकालना है। यहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, मुझे एसपी पे जाना है सबसे पहले। तो सीपी कितना है, सॉरी एसपी कितना है, एसपी दे रखा है हमें, एसपी कितना दे रखा है 2200, 2200 क्या है ये एसपी, ठीक है। और 10 से 11, तो 10 से 11 यानी 10 से 11, 10 से 11 इसकी वैल्यू कितनी और कितना 10% का लाभ, तो सीपी से एसपी जा रहा है 10 से 11, लाभ हो रहा है 1 का, ठीक है। तो हमें सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2200, सीपी की वैल्यू, और सीपी का मान कितना है 11, 11 दूनी 22, ये 200 बार गया, और 200 की अगर हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया तुम्हारा दोस्तों 2000, 2000 आ गया सीपी। अब क्या कह रहा है, इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचा, यानी 2600 रुपये में बेच रहा है। अगला एसपी क्या है तुम्हारा, एसपी 2600 रुपये बेच रहा है, ठीक है। 2000 की वस्तु हमने खरीदी, 2600 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। हमें क्या लगाना है, लाभ, हमें क्या पूछा, लाभ परसेंट कितना है, यानी कोई चीज़ हमने 2000 की बेची, 2000 की खरीदी, ठीक है, और 2600 रुपये की बेची, तो लाभ कितने परसेंट का हुआ, 600 रुपये का। और जो भी हम लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, सीपी पे, सीपी कितनी है 2000, 2000, और मतलब परसेंट के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2000, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर गई, 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर गई, और 2 से और 3 मर गया, तो कितना आएगा 30% का लॉस आएगा, 30% का लॉस प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 17 कप को 720 रुपये में बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताएं प्रति कप का लागत मूल्य क्या है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, पूछ क्या रहा है, यानी 17 कप को 720 में बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी हानि हो रहा है। अगर कोई चीज़ में हम हानि होते हैं तो उसमें हानि कैसे निकालते हैं, तो पता है सीपी माइनस एसपी, हानि ऐसे ही तो निकलती है सीपी माइनस एसपी। क्या कह रहा है देखो समझते हैं, हानि यही तो ऐसे ही तो निकली जाती है हानि, ठीक है। 17 कप को बेचने पर, ठीक है, 5 कप के लागत मूल्य के बराबर होते हैं, यानी 17 कप को बेचने पर एसपी बराबर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एसपी की हानि होती है। अगर इसको हम इधर लेके आएंगे कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 22 हो जाएगी ना, 17 और 5 कितने होते हैं, 22 होते हैं ना, सॉरी 17 और 5 कितने होते हैं, ठीक है, हानि हो रही है ना। तो 17 में से अगर हम 5 वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एसपी में से अगर एक चीज़ बताओ, तुम समझ नहीं रहे हो यार, एक चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो बहुत देर से, देखो हानि कैसे निकलती है, अगर हम सीपी में से एसपी घटाएंगे तभी तो हानि आएगी, ठीक है। लाभ कैसे आता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो वही चीज़ तो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। अब देखो एसपी का मान कितना दे रखा है 17, सीपी का मान कितना, लागत मूल्य के बराबर हानि होती है 5, इसमें से हम 5 घटाएंगे तो कितनी आएगी 12, और 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 720, 12 6 72, तो प्रति कप की लागत मूल्य कितना आ गया 60 आ गया, कुछ था इनमें सी। आगे चलते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 60,000 रुपये है, इसे 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो दोस्तों जैसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, ठीक है, देखो मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें अंकित मूल्य, मतलब इसमें हानि, मतलब इसमें क्या छूटें दे रहा है, छूटें तुम्हें पता होगा अंकित मूल्य पे मिलती हैं, जो भी डिस्काउंट मिलता है वो अंकित मूल्य पे मिलता है, ठीक है। देखते हैं कितने कितने का अंकित मूल्य दे रहा है, ठीक है। ये तो एमपी होता है, ये होता है तुम्हारा जो भी डिस्काउंट दिया जाता है ना, उसमें उस डिस्काउंट, मैं तुम्हें बताऊँ, देखो अगर एमपी में से अगर हम डिस्काउंट का घटाते हैं डिस्काउंट, तो क्या आता है एसपी आता है, ठीक है दोस्तों, एसपी आता है, ठीक है। करते हैं आगे क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, छूट दे रहा है किस पर दे रहा है, अंकित, भाई अंकित ये होगा एमपी, ये होगा तुम्हारा एसपी। अगर एमपी में से अगर हम छूटें घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी क्या आएगा एसपी आएगा ना। देखो
10% की छूट डिस्काउंट दे रहा है, 10 से 9, 20 से कितने का दे रहा है, 3 का 17, 15 से 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी होती है, 3/20 होती है, तो हमने 3 घटाया 17, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5, 5 से कितना आ गया 4, इन्हें जोड़ लो। 100 मतलब कितना आ गया, 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 और 100 1000 आ गया, 1000 ये आ गया, ये कितना आ गया, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 में अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, ये 9 8 72 और 9 8, 17 चौका 68, 9 8 72 हो गए, 9 6 54, 54 और 7 कितने हुए 61। ठीक है, अब देखो 612, ये तो तुम्हारा CP आ गया, MP आ गया, सॉरी ये आ गया तुम्हारा SP। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे बताता हूँ मैं तुम्हें इनकी वैल्यू कितनी आई, MP और SP की 612 और 1000। अब क्या दे रखा है इसने, अंकित मूल्य उसका कितना दे रखा है, यानी 60,000, 60,000, तो 60,000 को अगर हम 1000 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 60 बार चलेगा, 60 की, और क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य में इसकी मल्टीप्लाई कर दो 60 की, देखो 0, 6 दूनी 12, 6 1 7, 6 36, कितना गया 36,720, 36,720 डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। और अगर आप ऐसे भी ना कर जाओ, एक और तरीका और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो अब, स्मार्ट ट्रिक लो, ट्रिक समझो, अब ट्रिक जल्दी करने की ट्रिक, ये हुआ बेसिक। अब देखो ट्रिक, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 9, 1/10 होती है, कितना माइनस हो रहा है, 1 हो रहा है ना, 9/10, SP/MP, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, मतलब 3/20, तो इसमें से 3 डिस्काउंट दे रहा है, तो 17/20 मल्टीप्लाई 4/5, और इसकी अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 60,000, 60,000 से इसे काटो, कितनी बार चला जाएगा ये, कितनी बार, 60 बार चला जाएगा, 60 बार, और 60 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 17 चौका 68 और 612 आ जाएगा, 612 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 60 की, तो कितना आएगा 36,720, 36,720 आ गया। ये स्मार्ट ट्रिक होगा दोस्तों, मैं दोनों तरीके से बता के चल रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गुड़िया 2500 रुपये अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है, यदि ग्राहक को 2 छूटों में से 2 छूट की एक श्रृंखला मिली। ठीक है दोस्तों, तो पहली छूट 10% थी, तो बताएं दूसरी छूट की दर क्या थी। देखो कोई ग्राहक है, उसका अंकित मूल्य कितना था, देखो अंकित मूल्य उसका कितना था, अंकित मूल्य ये MP हो गया, ये हो गया तुम्हारा SP। ठीक है, ये मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था, 2500 रुपये। ठीक है, और दूसरे का अंकित मूल्य कितना था, दूसरा अंकित मूल्य कितना था, ये फर्स्ट हो गई, इसका तो 2500 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है फर्स्ट वाले का, दूसरे का दे रखा है 1800। ठीक है दोस्तों, 1800। ये इसका देखो क्वेश्चन की, सबसे पहले क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो बस, जो भी कुछ पढ़ा है इसमें लैंग्वेज में छिपा हुआ है, जो भी सब कुछ है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसकी लैंग्वेज में है ये। इसका मैं साधारण तरीका तुम्हें बताऊँ, इसमें दो ग्राहक थे, ठीक है, दोनों के अलग अलग उनके MP थे, एक का 2500 रुपये था, एक का 1800 रुपये का। अब ये बोल रहा है कि पहले पे तो हमने पहले ग्राहक को तो 10% की छूट देगी, तो बताएं दूसरे को कितनी छूट दी। ठीक है, देखो पहले को हमने कितनी की है, 10% की छूट, तो पहला कितना है 2500 को अगर हम 10% की छूट देंगे तो कितनी आएगी, 10% की छूट, यानी 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9, 1/10 होती है, अगर 1 की छूट में लगी तो 9/10 आ गया ना, 9/10। ठीक है, 25 नम्मा 225, 225 कितनी आ गई, इसकी 10% की छूट दे के 2250 आ गई, और दूसरे का MP कितना है 1800। अब देखो बताएं तो दूसरी छूट क्या थी, देखो कैसे छोड़ें, इनका डिफरेंस करो दोस्तों, कितना आ गया 450, इनका डिफरेंस कितना आ गया 450, डिफरेंस लिख लेते हैं 450,
450 इनका डिफरेंस आ गया, ठीक है। और देखो छूट किस पे मिलती है, तुम्हें पता ही है किस पे मिलती है छूट, MP पे मिलती है, तो 2250 और किसके लिए, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करती है, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है दोस्तों। 25 से काटेंगे, 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितना है 20, कितनी थी दूसरी छूट, दूसरी छूट 20 थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार मेरा राइटिंग, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, एक बार मेरा राइटिंग ना समझ में आई, लेकिन तुम मैं जो बोल रहा हूँ ना उस लैंग्वेज पे जाना बस, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 20% अतिरिक्त छूट देता है, तो बताएं समतुल्य भत्ता। देखो इनका कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, कुल, देखो कुल नीचे आती है फ्री, फ्री बटे कुल, फ्री बटे कुल, इनका कंसेप्ट ये होता है फ्री बटे कुल, फ्री बटे कुल, फ्री बटे कुल, ठीक है। समझते हैं आगे, इनका कंसेप्ट मैंने बता दिया। कंसेप्ट दोस्तों मैं तुम्हें साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ कंसेप्ट, ठीक है। फ्री बटे कुल होता है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 3 वस्तु हमने, देखो 3 तो वस्तु खरीदी और एक मुफ्त मिल गई, तो टोटल वस्तु हुई कितनी, टोटल मैंने ये बताया फ्री बटे टोटल, टोटल वस्तु हुई कितनी, 4 हो गई, ठीक है। ये MP, ये SP, ठीक है। देखो टोटल वस्तु कितनी थी, 3 और 1 4, 4 वस्तु, 4 में से एक मुफ्त दे रही तो कितनी बची, 3 बची ना भाई। देखो टोटल वस्तु कितनी थी, 3, 3 तो खरीदता है, एक मुफ्त मिल गई, तो टोटल वस्तु 4 हो गई, 4 में से एक इसने मुफ्त दे दी तो कितनी बची, 3 बची ना। अब क्या कह रहा है, 20% अतिरिक्त छूट देता है, 20% अतिरिक्त छूट देता है, छूट दे रहा है, यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 5 से 4 दे रहा है छूट, 5 से 4 कर दो बस, आ गए 5 चौक 20, 4 12, यानी कोई चीज़ ये कितने MRP कितना डाला हुआ है इसका 20, और बेच कितने में रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 12 रुपये में बेच रहा है, तो कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, कितना इसके लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है ना 8 का, कितने पे जा रहा है, मैंने बताया जितनी भी मतलब तुम्हारी डिस्काउंट निकालते हैं, तुम्हारी किस पे निकालते हैं, MP पे निकालते हैं, और वहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस में किस पे निकाल देते हैं, SP पे, इसमें MP पे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। उस पर CP पे निकाल देते हैं वहाँ, इसमें MP पे निकालेंगे, ठीक है। कितना दे रहा है, अब देखो समझते हैं क्वेश्चन। कोई चीज़ का MRP कितना था 20, कितने में बेची 12 रुपये में, कितने का हानि हुई 8 रुपये की, किस पे हुई, MP पे, किस पे निकालते हैं डिस्काउंट, किस पे निकालते हैं, हानि हुए लॉस हो किस पे निकालते हैं, MP पे। 20, 20 से 5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, कितना आएगा 40%, आ गया आंसर 40%। देखो कंसेप्ट एक बार और तो मैं समझ रहा हूँ, समझो। देखो फ्री वाले कंसेप्ट का ये होता है फ्री बटे कुल वस्तु, फ्री बटे कुल वस्तु। ये कह रहा है एक दुकानदार ने 3 वस्तु खरीदी, ठीक है भैया, एक वस्तु मुफ्त दे दी, तो उसके पास तो भैया टोटल 4 वस्तु हो गई ना, 3 वस्तु खरीद रहा है, एक वस्तु मुफ्त मिल गई, तो 4 वस्तु हो गई ना उसके पास, तो हमने टोटल 4, यानी उस पर MRP 4 था उसका, और एक मुफ्त दे दी तो 3 हो गए SP, और 5 मतलब 20% का डिस्काउंट अतिरिक्त देता है, ठीक है। तो 5 से 4 इसका हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 4 हो गए, ये 20 आ गया, ये 12 आ गया, तो 8/20 कितना का 40। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ बीच बीच में सब्सक्राइब शेयर करते रहना है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, 4% की दर से 800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, सब जानते होंगे ये तो, PRT/100 होता है, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। लगाते हैं, चलते हैं आगे। देखो 4% हमें क्या पूछ रहा है, उसका 5 साल का ब्याज कितना हुआ, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, SI निकालना है ना हमें, P होता है प्रिंसिपल, जैसे देखो 800 प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। R होती है तुम्हारी दर कितनी दे रखी है तुम्हारी 4%, T कितना होता है टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, अपॉन 100, SI बराबर PRT/100, देखो लगा दिया फॉर्मूला, 2 जीरो से 2 जीरो हुई, ठीक है दोस्तों। 5 चौक 20, 20 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। दोस्तों कितना इजी बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, तुम देखते जाना बस, तुम देख रहे होंगे और
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये बीच जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन पी वाई के हुए हैं, कहीं ना कोई एग्जाम में आया है। देखो आगे क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो परसेंट ब्याज दर बताएं। प्रतिशत मतलब ब्याज दर पूछ रहा है, मैं क्या पूछ रहा है, मैं रेट पूछ रहा है, रेट आर पूछ रहा है। मैंने तुम्हें अभी बताया था ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100 लगाते हैं। देखो पीछे वाले क्वेश्चन से दोस्तों ये क्वेश्चन हट के है, समझते हैं इसे। देखो कोई धनराशि कितनी हो रही है अपने आप में, कोई धनराशि दुगनी हो जाती है, यानी कोई एक से पहले 100 थी अब 200 हो गई, ये धनराशि है। ये P1 था, ये P2 हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल था। कितना बढ़ा दोस्तों, इसकी ब्याज कितनी आ गई 100। और मैंने क्या लगाया था, मैंने क्या बताया था, हमारा SI बराबर PRT/100। SI कितनी आ गई इससे, देखो प्रिंसिपल एक से दूसरे पर जा रहा है तो कितनी ब्याज मिल गई 100। प्रिंसिपल कितना था हमारा 100। अब लगा लो बस, हो गया क्वेश्चन। कितने टाइम में, 8 वर्ष में। और हमें क्या पूछा है, रेट हमें दे नहीं रखा, रेट तो हमें पूछा है, ठीक है, बटे 100 से 100 गई दोस्तों। 8 से हम अगर 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12.5%, 12.5%। आर बराबर कितना आ गया, 12.5%। बना दिया दोस्तों ये चीज़। दोस्तों बीच में तुम्हें मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, ऐसी क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, बीच बीच में करते रहना दोस्तों, हमें भी, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिला करे कि भाई शेयर हो रही है, मुझे भी थोड़ी, आप भी जानते हो बीच बीच में कितनी एनर्जी होती है, लंबी क्लास होती है दोस्तों, बोलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यार। टाइप करता हूँ, टाइप के बाद तब बोलता हूँ दोस्तों, यार मेरी मेहनत नहीं लगती है इसमें यार, प्लीज़ आपके लाइक करने में, शेयर करने में क्या जाता है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि समान साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये, 7 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है, बताएं वह धनराशि क्या है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, धनराशि पूछ रहा है दोस्तों। इसकी भी देखो ट्रिक, देखो बहुत से लोग तुम्हें बहुत 2-2 पेज का करवा देते हैं ये क्वेश्चन, देखो मेरी ट्रिक, इस 2-2, 3-3 पेज में। और देखना तुम बुक्स में बहुत बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन को आप तुम देखना 10 सेकंड में हल करोगे इसको। देखो टाइम बराबर क्या कह रहा है, 4 वर्ष में कोई धनराशि कितनी है, 6,000 रुपये हो रही है। 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 6,750। ठीक है दोस्तों इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, टाइम का डिफरेंस लेते हैं, कितनी फालतू आ रही है, 3 वर्ष, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना हुआ है, 7 वर्ष, सॉरी डिफरेंस इनका मतलब जो प्रिंसिपल है उनका डिफरेंस कितना हुआ है, 750। अब 3 वर्ष से काटो, 1 वर्ष का कितना आ गया, 1 वर्ष का मूलधन आ, इस मतलब 1 वर्ष का मूलधन आ जाएगा, कितने रुपए मिले 1 वर्ष में, 3 वर्ष में 750 रुपये मिलते हैं, तो 1 वर्ष में कितने मिले, 250 रुपये जी, 1 वर्ष का 250 रुपये आ गया। तो 4 वर्ष में कितने मिले होंगे जी, ये दोस्तों 1 वर्ष का आ गया, 1 वर्ष में कितने मिले, 250 रुपये। तो 4 वर्ष में कितने मिले होंगे, 4 वर्ष में 1,000, 4 वर्ष में कितने मिले होंगे, 1,000 इससे माइनस करो पहले, 1,000 इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। कितना आ गया, 1,000। देखो दोस्तों मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ, सबसे पहले हमने टाइम का डिफरेंस लिया, 3 आ गया, फिर आप अपने आप को हमने किसका मूलधन का डिफरेंस लिया, 750 आ गया, फिर उसमें हमने काटे, ये 3 वर्ष का मूलधन का था, हमने 1 वर्ष का निकाला, कितना आएगा, 250। तो 4 वर्ष में किसे मिले होंगे उसे, 1,000 हमने घटा दिया, टोटल मूलधन में से 1,000 हमने घटा दिया कि उसे 4 वर्ष में कितना पैसा मिला था, 1,000 घटा दिया, कितना आ गया, 5,000। कितना आ गया, 5,000। ठीक है दोस्तों, ये बचा हमारा, ये धन बचा था, 5,000 मिला था उसे, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, तो बताएं वह धनराशि कितनी है, ठीक है, 5,000 तो ये मिला, ठीक है। 1 वर्ष में हमें मतलब वह धनराशि क्या है, ठीक है, 5,000 ये 5,000, ठीक है। और 1 वर्ष में कितना मिला था, 1 वर्ष में 250 रुपये मिला था, 1 वर्ष में 250 रुपये। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गए, सॉरी क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं ख़त्म हो गया ना, मैं परसेंट निकाल। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक मिनट
मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। देखो कोई निश्चित राशि थी, ठीक है, हमने दोनों का टाइम लिया, 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो रही है, 7 वर्ष में 6,750 रुपये हुई। हमने टाइम का डिफरेंस लिया, 3 वर्ष, 3 से हमने काटा, 3 वर्ष में कितना मिल रही है 750, तो 1 वर्ष में 250 रुपये मिल रही है। तो हम देख रहे हैं 4 वर्ष में उसे कितना धन मिला, 4 वर्ष में मिला था उसे 1,000 उनमें से हमने घटा दिया तो वह धनराशि 5,000 हो गई। वो धनराशि कितनी होगी 5,000। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कैसे, वह धनराशि क्या है, वह दर क्या है, तुम्हारी दर भी पूछ लेता है। तो दोस्तों दर कैसे निकालते हैं, दर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ साथ के साथ। देखो क्वेश्चन उसका 5,000 दर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 5,000 तो उसे कितने, 5,000 तो उसकी धनराशि हुई, ठीक है, और 1 वर्ष में कितना मूलधन मिला था उसे 2,500 रुपये, ठीक है, अपॉन 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो वहीं दर, 1 जीरो से 5%, दर उसे 5% थी। वह धनराशि 5,000 रुपये थी, दर उसे 5%। दोनों चीज़ बताई मैंने दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझना, मैंने तुम्हें 2 बार समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। इतने पे भी तुम गलत करो तो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 14,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों CI आ गया, CI, ठीक है, CI आप भी जानते हो CI। तो देखो CI 2 मेथड से निकाला जाता है, एक तो रेशियो से, एक तुम्हारा मतलब एक तो रेशियो से निकाला जाएगा और एक निकाला जाता है तुम्हारे स्क्वायर से, और एक निकाला जाता है तुम्हारा गोल्डन मेथड से। दोस्तों इसके 3-4 मेथड होते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छा मतलब जो अच्छा लगेगा मैं वही बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो 1,400 रुपये की धनराशि, ठीक है, हम इसे रेशियो से करेंगे सबसे पहले। देखो दोस्तों ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल, ये होता है तुम्हारा अमाउंट, ठीक है। कोई धन एक 10% की तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बार आ गई आप जान गए होंगे, 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो प्रिंसिपल से अमाउंट जाता है, 10 से कितना हो रहा है 11, कितने वर्ष का, 2 वर्ष में, 10 से कितना हो रहा है 11, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी ब्याज, इन पर मिलने वाली ब्याज 2,100 रुपये, समझ गए। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, इन पर ये मिलने वाली ब्याज हो गई CI, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, 1,400 रुपये की धनराशि, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है 1,400 रुपये, 14,000 प्रिंसिपल दे रखा है। अगर हम इस 100 से काटेंगे तो कितनी बार गया 140 बार। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमने कितनी बताई थी 121, तो 140 का 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार चले गए 0 0, ठीक है दोस्तों। तुम्हारा 14 एकन 14, 14 दूनी 28 एक 29, 29 26, 29 26, 0, 14 एकन 14, 14 दूनी 28 एक 29, 29 26 आ गए। समझ गए होंगे दोस्तों आप। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। SI बराबर इसमें भी होता है, SI बराबर, ठीक है, R/1 + 100 R की पावर 2 होती है, तुम भी जानते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल हमने लगाया इसका रेशियो से, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 10 से 11, 10 से 11, तो प्रिंसिपल 100 आ गया, अमाउंट आ गया 121, इन दोनों के डिफरेंस से क्या मिलती है ब्याज, ब्याज आ गई 21। अब देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 14,000 और हमारा प्रिंसिपल 100 है। तो इससे जब 14,000 को 100 से काटेंगे तो 140 हमने 140 आ गया। 140 को हमने जब 21 में मल्टीप्लाई करा तो ये ब्याज आ गई, ब्याज निकल के कितनी आ गई 2940, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% में दोगुनी हो जाती है तो समान दर पर कितने वर्षों में धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों बहुत VVI लगा लो इस पर क्वेश्चन पर, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अटकते हैं इसमें क्वेश्चन। देखो समझाते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने में 4 वर्ष में कितनी हो रही है। देखो टाइम इधर लगते हैं, मैं तुम्हें CI में बता रहा हूँ। जब CI में गुने वाले क्वेश्चन आते हैं, CI में गुने वाले क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, टाइम इधर लगते हैं, दर इधर लगते हैं, दर इधर लगते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 4 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी। तो वो पूछ रहा है समान दर पर, समान दर यही रहेगी, तो 8 कितने वर्षों में धनराशि 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चन टाइप गलत हो गया था, देखो तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन गलत है दोस्तों, तभी मैं समझ रहा। देखो
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन गलत था दोस्तों, सॉरी चाहूँगा उसके लिए, गलत कर हो गया ये। देखो एक तरफ लिखते हैं टाइम, दूसरी तरफ लिखते हैं गुनी, दूसरी तरफ लिखते हैं गुना, कितने गुना हो रही है। ठीक है, तो 2 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो 8, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना दोस्तों, हमें 8 गुना बनाना है, तो 2 की पावर 3 करनी होगी, ये 2 की पावर 3 हो गई, ये भी 2 की पावर 3 हो गई, तभी तो 8 आया है, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, और जो भी क्यूब आती है इस पर, जो भी घात चढ़ती है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 2 का 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वर्ष आ गया। इसका ऑप्शन दोस्तों 9 है। ये सारे क्वेश्चन गलत हैं, इसका आंसर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, एक और बार समझाता हूँ, एक और बात समझ लो, नहीं समझ में आया हुआ मैं एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी, तो बताएं 8 गुनी, 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी 8 गुनी। तो दोस्तों इसकी पावर हमें 3 करनी होगी, तभी तो हमें 8 लाना है, और इसमें जो भी इस पर घात चढ़ेगी उसमें इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हमने कितनी घात चढ़ाई है 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये वाली का जो तुम्हारी गुना हो रही है 9, तो कितना हो जाएगी 9 गुना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन एक एसआई का लिया है, एसआई का भी इस वजह से क्वेश्चन लिया है कि देखो आप दोनों क्वेश्चन में हिटक ना पाओ, मेरे दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे कि भैया एसआई में गुना वाले और सीआई में गुने वाले में क्या अंतर होता है। देखो मैं समझाता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है गुने वाले का, n1/n-1, ठीक है, n2/n2 -1 ये होता है। ठीक है दोस्तों, इनका अंतर ये होता है, इनके फॉर्मूला ये होते हैं गुने वाले के एसआई में, समझ गए एसआई में। और सीआई को मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, देखो पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, गुने से एक कम लेते हैं, ये गुना होता है ना, गुने से एक कम लेते हैं, गुना वाला गुने वाले से एक कम लेते हैं, देख रहे होंगे तुम। 5 गुना गुने मतलब 5 है तो उसमें से एक माइनस करके लेंगे, मैंने देखो पहले ही दे रखा है आपको, n1 गुने से एक कम, 5 गुना है तो 4 बटे कितने वर्षों में 8 वर्षों में। ठीक है, बराबर क्या कह रहा है, तो समान दर पर कितने वर्षों में 10 गुना, गुने से एक कम लेंगे 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। n2 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 दूनी 8, 2 9 18, 2 9 18 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों। कितना गया 18, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी ऑप्शन गलत था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 18। समझ में आया हुआ, आगे चलते हैं। 46 किलोमीटर चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में तो जो भी तुम्हारी डिस्टेंस मापते हैं ना, लंबाई, जो लंबाई मानते हैं उसके लिए तो डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, और ट्रेन में क्या रखते हैं, ट्रेन में जो भी डिस्टेंस मानते हैं उसके लिए लंबाई मानते हैं। ठीक है, कंसेप्ट एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। 46 किलोमीटर चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, लंबाई। और तुम भी जानते हो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, स्पीड गुणा टाइम। देखते हैं तो क्या कह रहा है। 46 किलोमीटर चाल से, चाल कितनी है 46 किलोमीटर। देखो दोस्तों 46 किलोमीटर क्या दे रखी है इसकी चाल, और चाल देखो यहाँ सेकंड में, यहाँ तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है दोस्तों, अगर हमें, और देखो मीटर में दे रखी है, तो हमें इस चाल को भी किलोमीटर प्रति सेकंड में मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा। कैसे बनाते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहा है 24 सेकंड में, और टाइम कितना है 24 सेकंड। आ गई देखो, लंबाई बराबर क्या होती है, चाल लंबाई बराबर दूरी बराबर क्या होती है, चाल ये रही गुणा चाल गुणा समय, टाइम ये आ गया। करो काटा पीटी, 6 से 3, 6 से 4, 4 पन्ना, 4 से 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना है, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 9, अब इससे 3 नीचे था, 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और
दोस्तों उस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी। देखो टाइपिंग में थोड़ी बहुत आज बहुत मिस्टेक हो रही है दोस्तों, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। देखो उसमें 46 नहीं थी, उसमें 45 थी। देखो दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखो मैंने क्या बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, लंबाई बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है दोस्तों। देखो चलते हैं, क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर की दूरी, 45 किलोमीटर की चाल से तो लंबाई निकालनी है, लंबाई बराबर चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें इसे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, 24 सेकंड में इनटू टाइम। भाई मैंने वही, देखो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लंबाई और चाल गुणा समय। ठीक है, इसे 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से 12। अब इनकी कर लो, 12 5 60 और 56 5 25, 25 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे 300। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा, 300। इसका आंसर आएगा 300। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। देखो मैंने कुछ नहीं करा, इसमें लंबाई पूछा, लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, ट्रेन में लंबाई मानते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस में इसकी डिस्टेंस मानते हैं, लंबाई को। ठीक है, और इसमें मैंने देखो टाइम मतलब चाल निकाल ली, चाल तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मीटर पर सेकंड में मान ली। ठीक है, उसके बाद हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और लंबाई तुम्हारी 300। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस द्वारा यात्रा करने में लिया गया समय। देखो दोस्तों क्या करते हैं, कोई चाल थी, ठीक है, 7/6 थी। ठीक है, ये क्या हुई, उसकी चाल थी। ठीक है, 7/6। और चाल का अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या होता है, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी सी चीज़ देखो, इस चीज़ को समझा देता हूँ थोड़ी। जब भी तुम्हारी टाइम समय होता है, टाइम सेम होता है, टाइम की कहीं जिक्र नहीं होता है। ठीक है, टाइम सेम होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का होता है, सॉरी, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही चाल का होता है। ठीक है, और जब तुम्हारी डिस्टेंस सेम होती है, तो चाल के विपरीत क्या हो जाता है, चाल के विपरीत हो जाता है तुम्हारा टाइम। और जब भी डिस्टेंस मतलब सेम होती है तो टाइम के विपरीत क्या आ जाता है, टाइम के विपरीत आ जाती है तुम्हारी चाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, ये चीज़ बता रहा था, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, अपनी सामान्य चलते ये क्या हुई, डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, ये हुई स्पीड तुम्हारी 7 से 6। ठीक है, ये तुम्हारी प्रेजेंट है, सामान्य, ये तुम्हारी मतलब सामान्य। ठीक है, सामान्य वाली ये क्या कह रहा है, 6/4 से चलती है तो 20 मिनट देरी से। ये क्या हो गई दोस्तों, ये देखो टाइम आ गया, डिस्टेंस का कहीं भी जिक्र नहीं दे रखा। मैंने क्या बताया था, जब भी डिस्टेंस समान होता है तो चाल का विपरीत क्या हो जाता है, समय। तो स्पीड का विपरीत क्या होगा, टाइम, 6:7। अब क्या कह रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से, तो 20 मिनट एक की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो क्या पूछ रहा है, बस द्वारा लिया गया समय, यूजुअल टाइम पूछा, यूजुअल टाइम ये है, 20 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितनी आ गई, 120। 120 को हम क्या कह सकते हैं, 2 घंटे, 2 आवर। ठीक है दोस्तों, 120 घंटे को 2 आवर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर औसत चाल से चलकर अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 2 किलोमीटर औसत चाल से चलता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी। देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x गुणा वाई बटे x माइनस वाई गुणा टोटल टाइम। ये फॉर्मूला था, इसे लिख लेना दोस्तों, ये बहुत तुम्हारा काम आने वाला है, ये फॉर्मूला लिख लेना इसे। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा, एक व्यक्ति अपने 3 किलोमीटर औसत चाल से जाता है। देखो 3 किलोमीटर औसत चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर। हमने क्या बोला, एक्स की वैल्यू आ गई। अपना कार्यालय 40 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वह 2 किलोमीटर औसत चाल से जाता है,
मल्टीप्लाई 2, एक्स ये हो गई एक्स, ये हुआ है वाई, गुणा वाई 2 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस 1। अब एक 2 किलोमीटर चाल से ज़्यादा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। 1 मिनट बताओ दोस्तों, आप कोई आदमी आपसे 40 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जा रहा है वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो उनमें गैप कितने का हो जाएगा? उनमें गैप 80 मिनट का हो जाएगा ना, 80 मिनट का हो जाएगा ना दोस्तों। और तो मैं सेम चीज़ बताऊँ, कभी भी इन ऐसे क्वेश्चन में पहले एक में पहले आ रहा है, एक में देर आ रहा है, उनको जोड़ते हैं। कभी भी पहले आए उनको घटा देते हैं, कभी देर आए उन्हें घटा देते हैं, ठीक है। एक पहले जा रहा है, एक देर जा रहा है, तो क्या होगा इनमें प्लस होगा, 40 और 40 कितनी हो जाएंगी, 80 मिनट हो जाएंगी, गुणा टोटल टाइम 80 मिनट। 80 मिनट को जब हम घंटे में बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी डिवाइड करेंगे ना 60 से। देखो 20 से 4, 20 से 3, ठीक है दोस्तों, 20 से 3, 3 से 3 गई, 4 दूनी 8, तो कितनी आ गई डिस्टेंस, 8 किलोमीटर। कुछ नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कितना इजी बना दिया मैंने, एक फॉर्मूले से कितना इजी क्वेश्चन बना दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक नाविक धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल जाने की चाल का अनुपात 2:3 है, और इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या है? दोस्तों आप भी जानते होंगे, देखो मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट लिखवा दे रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, इसके जो बोट एंड स्ट्रीम को होते हैं। देखो कभी भी तुमसे डाउन स्ट्रीम होता है धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम हो गई, और अप स्ट्रीम क्या होता है, विपरीत, अप होता है विपरीत, ठीक है। इनकी वैल्यू पूछे डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम, तो x + y बटे x - y, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप बटे डाउन माइनस अप, ये y की हुई, ठीक है दोस्तों। इन्हें लिख लेना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक नाविक धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, ठीक है दोस्तों। धारा के प्रतिकूल हमने क्या लिखवाया था, अप स्ट्रीम, ठीक है, और धारा के अनुकूल क्या लिखवाया था, डाउन स्ट्रीम। यानी धारा की दिशा में ये धारा के विपरीत होता है, ये धारा की दिशा होती है, ये धारा के विपरीत होता है, ये धारा के विपरीत होता है, ठीक है दोस्तों। उनका अनुपात 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों की चालों का योग कितना दे रखा है, इन चालों का योग कितना दे रखा है, डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, देखो डाउन स्ट्रीम मैंने कैसे होता है, डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम, यानी x + y बटे x - y, ठीक है दोस्तों। अब इनका अनुपात डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 3:2, ठीक है। इन दोनों का योग कितना है भाई, 15 है। 5 से अगर हम इसे 15 को काटेंगे 3 बार, तो डाउन स्ट्रीम डाउन बटे अप स्ट्रीम, अरे एक बार तो मैं दोबारा समझ रहा हूँ दोस्तों, देखो कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है। देखो डाउन बटे अप, यानी डाउन स्ट्रीम होता है तुम्हारी धारा की दिशा में, अप होता है विपरीत। इसे कैसे निकालते हैं, x + y बटे x - y, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कितना मान देखा है, डाउन का देखो 3 दे रखा है, अप का दे रखा है 2, तो 3/2, और इनका योग, दोनों की चालों का योग कितना दे रखा है, 5 बराबर कितनी आ गई, 15, तो 1 बराबर कितनी आ गई, 3। अब देखो क्या कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की कितनी वैल्यू आ गई, 9, अप की कितनी आ गई, 6। अब क्या कह रहा है, दोनों चालों का योग इतना है, धारा की चाल। दोस्तों जब भी हम धारा की चाल का पूछ रहा है, तो हमारे अप स्ट्रीम की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी कैसे निकालते हैं, x - y करके, तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कि x का मान पूछ रहा है ये तुमसे 1.3, और मैंने ये तुम्हें लिखा भी रखा है, देखो x + y डाउन स्ट्रीम ये होती है, ठीक है। कितना आ गया, 3, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। XYZ एक काम को क्रमशः 24, देखो दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है। XYZ एक काम को 24 दिन, 5 दिन, 12 दिन में करते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप भी जानते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कितने भर के आते हैं, ठीक है। XYZ कितने दिन में कर रहे हैं,
24 दिन में, 5 दिन में, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, इन सब का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इनकी एक एक दिन की क्षमता निकालते हैं, कितने कितने कौन कौन काम एक एक दिन में कितने कितने दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। सॉरी, इन दोनों का एलसीएम 60 नहीं आएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम 20 दोस्तों, वो 24 नहीं थी 20 थी वो। ठीक है, 60 आ गया तो 20 से 3 बार, 5 से 12 बार, 12 से 5 बार। ठीक है, इनकी ये क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई दोस्तों, जिनकी जिनकी एक एक दिन करने की क्षमता आ गई। अब ये क्या पूछे? वो तीनों मिलकर, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 20 की एफिशिएंसी, जब 20 60 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, 5 60 काम कर रहा है, एक दिन में 12 काम कर रहा होगा, 12 60 टोटल काम 12, टोटल काम 60 है, और काम जेड कितना काम करता है? 12। तो एक दिन में कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5। तो देखो 15 और मतलब 12 और 3 15, 15 और 5 20। ठीक है, कितना आ गई इस इनकी एफिशिएंसी जोड़ी तो कितना आ गया? 20 टोटल। तो ये इनका तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी 3, ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पाइप एंड टंकी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रत्येक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए, प्रत्येक चैप्टर से उठाए और सारे पीवाई की क्वेश्चन उठाए। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, वी उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, सी उसी घंटी को 15 घंटे में खाली करता है। तो बताएं तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? ठीक है दोस्तों ये पाइप एंड सिस्टम, ये भी मतलब टाइम एंड वर्क का पार्ट है छोटा सा। ठीक है, देखते हैं, उसी के आधार पर होंगे ये भी क्वेश्चन। ए वी सी, ए कितने दिन में भर रहा है? 12 दिन में। वी उसे कितने दिन में भर रहा है? 20 दिन में। सी उसे कितने दिन में खाली कर रहा है? 15 दिन में। जो भी खाली करता है उसके लिए माइनस लिख लिया करना, उसके आगे ना तुम्हें समझ में आई माइनस कर दिया करना। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60। इनकी क्षमता कितनी कितनी है? 12, टोटल काम 60 है, कितने दिन में करेगा? एक दिन में 5, टोटल काम 60 है। वी 20 दिन में कितना काम करेगा? 3। ये सी कितना काम करेगा? 4। ठीक है, अब देखो ए और बी कितने दिन में भर रहे हैं? टोटल ये 8 दिन में भर रहे हैं। ए 5 दिन में, बी 3 दिन में, और सी खाली कितने में कर रहा है? सी 4 दिन में खाली कर रहा है। तो टंकी में टोटल तो चार ही भरा जा रहा है ना, 4 ही। तो 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15। तो कितने दिन में भरे, कितने मतलब आवर में खाली भर जाएगी? 15 आवर में भर जाएगी। कैसे? देखो 5 ए और बी कितने में भर रहे हैं? टोटल मिला के ये 8 में भर रहे हैं ना, और सी अकेला उसे 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो टंकी में तो 4 घंटे में ही तो पानी जा रहा है भाई, 4 घंटे ही भरा जा रहा है। और टोटल वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 15। चलते हैं आगे। 15 पुरुष 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। तो बताएं 9 पुरुष 18 महिला को इसे काटने में कितना दिन लगेगा? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्वेश्चन को। बढ़िया, ये भी टाइम एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ट्रिक समझना अच्छे से। देखो क्या कह रहा है। 15 पुरुष 15 मेल 25 महिला 25 महिला। ठीक है दोस्तों, 25 महिला, या आ जाए ना या, तो दोनों को अलग अलग रखते हैं। कितने एक खेत को कितने दिन में काट देते हैं? 22 दिन में। दोनों की मल्टीप्लाई 22 दिन में। ठीक है, 22 दिन में। अब क्या कह रहा है? 9 पुरुष के आगे पुरुष लिखते हैं दोस्तों, पुरुष के आगे पुरुष, महिला के आगे महिला, पुरुष महिला के, और 18 महिला, पुरुष के आगे पुरुष, महिला के आगे महिला। इसे कितने में काटेंगे? हो गया 3 से 3 बार, 3 से 5 बार। ठीक है, 2 से 9 बार, 2 से 11 बार। ठीक है, कोई नहीं, ये वैल्यू जो नहीं कट रही है उसे आगे लगा लेंगे। ठीक है, कैसे लगाते हैं? 5 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 110, 25 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 27। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। देखो 110/3, 3 इसके नीचे पहुंच जाएगा, 3, 275/9। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो, 110 और 275 का कितना एलसीएम आएगा? दोस्तों एलसीएम इनका कितना आएगा? 275, यानी देखो 110, इनका आ गया 550 एलसीएम, 550 एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, ये कितने 5 बार, इसकी 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15। ये कितना आ गया?
दो बार 275 से 550 दो बार, और 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18। इनका ये देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब कर दो बस। क्या करा है दोनों, यानी 15 और 18 कितनी हो गई, इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 23, सॉरी हाँ 23 हो गई ना दोनों की एफिशिएंसी, 33 सॉरी 33 हो गई ना दोनों की एफिशिएंसी, 23 11 पन्ना 55, 11 3 33। कितने दिन में करेंगे 50/3, 50/3 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, एक और बात समझाता हूँ। देखो 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत को, कोई खेत की फसल है उसे 22 दिन में काट रहे हैं, तो हमने 15 पुरुष ले लिए, 25 महिला हो रही, उनकी 22 से मल्टीप्लाई कर दी। 9 पुरुष, 9 पुरुष के पुरुष, 18 महिला, महिला के सामने महिला, उनकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई काट के दोस्तों हमने क्या उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के जिनकी एफिशिएंसी आई थी टोटल वर्क में उसमें भाग दे दिया, कितनी आ गई 50/3। आगे चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा 3D का, यानी किसका मेंसुरेशन का, बहुत अच्छे से समझना। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, और इसका आयतन 3024 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में क्या है, अब मस्त समझते हैं। देखो दोस्तों लंबाई, ये क्वेश्चन किसका बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा घनाभ का फॉर्मूला का, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। समझते हैं क्या कह रहा है। घनाभ का आयतन दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, देखो 3:2:1, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आयतन कितना दे रखा है 3024। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 कर दो, 6 से 56 30, 2 3 6, 6 से काटो 56 30। ठीक है, 6 चौक 2 3 6, 56 30, तीन 9, 2 दूनी 4, 14 28, 2 14 14। हाँ दोस्तों कैसे करें इसे, देखो मैं क्या कह रहा था 14। देखो ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है, घनाभ क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, इनका वर्ग हम इनका क्यू करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, क्यू करेंगे। ठीक है, देखो 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू कितना होता है 27, 2 का क्यू कितना होता है 8, 1 का क्यू कितना होता है 1। ठीक है दोस्तों, क्यू करके 28 और कितने हुए 34 हो रहे हैं ना, 34 हो रहे हैं। ठीक है, 34 से अगर हम 30 24 को काटेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ते हैं, अभी आगे इसे करेंगे। अभी थोड़ी इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चल। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 7/3 8/3 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात दोस्तों कैसे निकालते हैं, मिश्र अनुपात में क्या करते हैं, देखो 3/4 गुणा 7/3 गुणा 8/3, ये मिश्र अनुपात होता है। इनका पहली का मल्टीप्लाई कर दो, बाद का मल्टीप्लाई, यही मिश्र अनुपात होता है। और क्या होता है इसे, तो 7 21 से 21 का 8 में करेंगे तो कितना होगा 128, 3 3 का 9 9 चौक 36, इससे 36 होगा। कैसे करते हैं, 4 3 12 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 9 36 कितना आ गया इसका 32/9 हो गया। ये भी, अरे यार आज तो बहुत एरर आई है इसमें, पता नहीं दोस्तों कैसे आ रही है। 32/9 इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें ही आगे इस क्वेश्चन को बता दूंगा मैं।
ठीक है दोस्तों, इसे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। इसमें कुछ एरर देख लूँगा, मुझे एरर लग रही है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और दोस्तों देखो, ये तो हुई क्लास। कमेंट करके बताना दोस्त क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना दोस्तों क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगे तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, और मैं ऐसी आगे अच्छी आप मुझे कमेंट से मोटिवेशनल करोगे तो मैं ऐसी अच्छी आगे क्लास लाता रहूँगा दोस्तों। उसके लिए कुछ माफ़ी चाहूँगा जो भी मुझसे, मतलब देखो मैं भी यार स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, कोई टीचर तो हूँ नहीं। इसमें यार मुझसे कोई गलती हुआ करे या इधर उधर की आवाज़ आया करे तो उसे माफ़ी करना भाई, छोटा भाई समझ के। और क्लास में भी उधर से उधर मुझसे कोई मिस्टेक हुआ करे कोई क्वेश्चन में, तो उसे मुझे कमेंट करके बता दिया करना कि भैया ये गलती हुई है, आगे से सुधार करना। तो उस गलती को मैं दोस्तों आगे से सुधार करूँगा। और दोस्तों बस मैं प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब, या ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब और शेयर। यार यही चीज़ मांगता हूँ यार, एक चीज़ बनाओ। देखो मैं सिंगल सबसे पहले टाइप करता हूँ, टाइप करके उनमें अच्छे से क्वेश्चन को अरेंज करके टाइप करता हूँ, फिर उनके पीवाई क्वेश्चन देखता हूँ कौन से एग्जाम में आया हुआ, बढ़िया क्वेश्चन छांट के तब लाता हूँ। यार तुमसे क्या मांगता हूँ यार, एक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते यार, आपके हाथ में यार चैनल उठाना गिराना, प्लीज़ यही चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, और एक अच्छी सी कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी सी कमेंट करना, ठीक है, जिससे मुझे एनर्जी आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।